हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सुखदेव 13 में। तो दोस्तों यार, आज विनायक धार में जो 19 दिनों से आमरण अनशन चल रहा था वो आज फाइनली समाप्त हो चुका है और हम अभी थोड़ा देर पहले घर पे पहुंचे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए वहाँ का पूरा विवरण आप सभी को दिखाऊं कि किस प्रकार से जो हमारे माननीय विधायक हैं थराली और कनप्रयाग के माननीय विधायक जी ने क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा, और जो है कि आमरण अनशन आज समाप्त हो चुका है। और जो हमारे दोनों विधायक हैं दोनों क्षेत्रों के, उन्होंने कहा है कि हम इस जो विनायक धार से कस्बी नगर मोटर मार्ग है उसे हम लगभग अगले 6 महीनों में जो है कि उसको स्वीकृति करा देंगे। यह उन्होंने आश्वासन दिया है, जिस वजह से आज आमरण अनशन समाप्त कर दिया गया है। तो जो हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक गोपाल राम टमटा जी हैं, वह यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे तक जो है कि पैदल गए। जो हमारे वहाँ से रोड है वहाँ तक पैदल गए, विनायक धार तक। तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो आज यहाँ से वहाँ तक पैदल गए। तो ज़्यादा मतलब समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी को वहाँ का संपूर्ण विवरण आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है भाई साहब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आज कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो थोड़ा सा आप सब्र के साथ देखिए कि दोनों क्षेत्र के विधायकों ने किस प्रकार से मतलब जो है कि अपने बातें बताई, और कुछ बातें उनकी संतुष्ट करने वाली थी और कुछ मतलब असंतुष्ट करने वाली थी। तो देखिए आप और इन्जॉय कीजिए, और उसके बाद जो देखते हैं अगले 6 महीने में सरकारी हो काम पूरा कर पाती है नहीं कर पाती है। मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मोटर मार्ग शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। अनशनकारी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मोटर मार्ग शीघ्र करो, शीघ्र करो, शीघ्र करो। जिंदाबाद। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अनशनकारी जिंदाबाद जिंदाबाद। मजबूरी हो, हमारी मांगे में आओ, होश में आओ। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अंसर बदान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अंसर बदान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्षेत्रीय विधायक होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, शासन प्रशासन होश में हो, होश में हो, शासन प्रशासन होश में हो, होश में हो। रुधियाल जी हैं, आपका आज 5वां दिन है। आप हमारे पुजारी जी हैं, श्री अवतार सिंह पुजारी के नाम जाने, और भाई काशी कोटवाल जी हैं, आपका 16वां दिवस है। ये हमारे अनशनकारी आपके सामने हैं। बाकी जनता पूरी जनता आप देख ही रहे हैं, और आज आपने आंखों देखा हाल भी देख लिया है कि वास्तव में यहाँ से कस्बी नगर से विनायक धार कितना दूर है। बस बाकी क्या है, तो बाकी हमारे क्षेत्रीय विधायक भी आते हैं। ठीक है, इसका मतलब जान पहचान वाले ज़्यादा है। जय हो प्रभु। आवा खुशखबरी। माननीय उच्च जिलाधिकारी महोदय गैरसैंण को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था 4 सूत्री मांगों का। मैं सरकार में बैठे लोगों से भी निंदा करता हूं कि आपने 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, और जिसके फलस्वरूप हमको 5 तारीख को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप देर आए दुरुस्त आए, और जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे बैठे हैं हमारी मांगे पूरी हो, इसी आशा के साथ आप लोगों का हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में 5 ये हमारे भी नीचे 1 मिनट। और मैं इस जो हमारे हंसर क्षेत्र के
सम्मानित जिला पंचायत सदस्य श्री अवतार सिंह पुनीर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी जो हमारी ये 4 सूत्रीय मांग और उसके अलावा जो भी हम लोगों के क्षेत्र की समस्याएं हमारे माननीय विधायक कर्णप्रयाग अनिल लोटाल जी से जी को अवगत कराने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद खंडारी जी। माँ भगवती के शरण स्थली में और भैरवनाथ के स्थान में हमारे अनशन कार्यों के अब तक भगवान बद्री विशाल की कृपा से उनकी कुशलता की कामना के साथ मैं अपने संपूर्ण घनसरघाटी क्षेत्र और थराली पिंडर विधानसभा, चाहे हमारा कश्मीनगर हो, तलवाड़ी हो, समस्त जनता की ओर से अपने दोनों सम्मानित विधायकगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। माननीय प्रमुख जी का, एसडीएम साहब और एक्शन साहब, क्योंकि समय का अभाव है और बार बार हम उन बातों को भी दोहराना नहीं चाहेंगे जो माननीय हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा यहाँ पर रखी गई है। और यह हम लोगों का आज सौभाग्य है कि हमारे दोनों ही माननीय विधायकगण जो कि हमारे सरकार के अंग हैं और सत्ता में हैं, इस बीच हमारे बीच में हम सबकी पीड़ा को समझने के लिए पुनः यहाँ पर पहुंचे हैं। माननीय विधायक जी हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी पूर्व में यहाँ पर पहुंचे, उस समय में जिला पंचायत की बैठक में था। महोदय, जनता का पीड़ा और आक्रोश की भावनाएं होती हैं, हो सकता है गुस्से में होते हुए आदमी विपत्ति में होता है, नीच नीच आवाज में बोलता है, लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है तो परिवार के मुखिया पर ही अधिकार लगता है। जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया उसका गार्जियन होता है, उसी प्रकार आज हमारे कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के पिंडर विधानसभा क्षेत्र के गार्जियन है, अभिभावक है। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे कर्णप्रयाग विधानसभा के तो हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री ही आप हैं और पिंडर विधानसभा के मुख्यमंत्री तो आप हैं, क्योंकि हम आपको जानते हैं। हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी हमारी बात क्या सुनेगा। हमारे लिए मुख्यमंत्री भी आप हैं, विधायक भी आप हैं, जनप्रतिनिधि भी आप हैं। लेकिन महोदय, जो मुख्य मांग है, हालांकि जो अन्य मांग है वो आपके सामने आई है, और मैं नहीं चाहता हूं हम इसको फिर नंबर 1 से शुरू करें। जहां तक ये मामला पहुंच चुका है उससे हम आगे बढ़े, क्योंकि अब तक आपके भी हमारे भी संज्ञान में है 2 डिवीजनों का 2 वन प्रभागों के कारण ये वनभूमि का मामला लगातार लटकता रहा, और अब बड़ा मुश्किल से जनता के संघर्ष से, आपके भी प्रयास है, आपने भी डीएम साहब से वार्ता की, जेफर साहब से वार्ता की, रेंजर साहब से वार्ता की, एक्शन साहब से वार्ता की। हम लोग लगातार आपके पीछे लगे थे कि विधायक जी आप इस मामले को बढ़ाओ, तो फीडबैक आपसे निरंतर चल रहा था कि मामला कहाँ किस स्तर पर क्या क्या वार्ता हो रही है। तो मैं चाहूंगा महोदय, आज की तारीख में जो सबसे बड़ी कश्मीनगर तलवाड़ी वन भूमि वाला मामला है, यह फाइल हमारी अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन संभवतः यह कंसर्वेटर सीएम साहब के पास तक पहुंच चुकी है, और उनका यहाँ जो संयुक्त निरीक्षण होना है, ये हमको विभाग के द्वारा बताया गया कि संयुक्त निरीक्षण, उसमें जो हमारे कंसर्वेटर होते हैं उनका यहाँ पर संयुक्त निरीक्षण होगा, और उसके बाद ये फाइल फिर भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को आगे जाएगी। तो मैं ये निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारा विधानसभा का सत्र भी तुरंत होने वाला, माननीय विधायक जी हमारे दोनों विधायक हैं, सत्ता से जुड़ी है, ये हमारे से बहुत अहोभाग्य है। पहले तो जो हमारे विभाग से जुड़े थे उन लोगों ने भी हमारे विभाग से भी लिंक लगे हैं, सामंजस्य बना हुआ है।
हमारे विभागीय अधिकारियों ने कहा भी कि हमारे माननीय विधायक जी एक बार सीएम साहब से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लें, उनको कह दें, क्योंकि जनाक्रोश है, जनाक्रोश के मद्देनजर अगर वो अपनी संस्तुति वहीं से भेज देते हैं तो ये फाइल हमारी सीधा भारत सरकार को या नोडल तक पहुंच जाएगी, तो हमें वो सुविधा जल्दी हो जाती है। अगर यदि वो नहीं कर पाते हैं तो आप उन पे सीएम साहब से इस जन दबाव में ये प्रेशर बनाएंगे कि तत्काल इसका निरीक्षण करके और सकारात्मक टिप्पणी के साथ जन भावना को रख करके, उस जन भावना को रख करके सकारात्मक टिप्पणी के साथ वो फाइल वो भारत सरकार को भेजे और जल्दी से जल्दी इसका जो यह स्वीकृति प्राप्त हो, वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त हो, और जब वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद तो मैं नहीं था, लेकिन आपने यहाँ पर मेरी जानकारी में भी आया कि आपने कह दिया, चाहे आप राज्य सेक्टर से हो, चाहे आपने यहाँ तक भी मेरी जानकारी में आया कि अगर वो हो जाएगी तो फिर मुझे विधायक निधि से भी इसको आगे बढ़ाने वाला, तो हम ये विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको सैंक्शन करा के इसका निर्माण करवाएंगे। ये तो क्योंकि आपकी भी सीमाएं, हमारी भी सीमाएं, सरकार भी सीमाएं हैं, हमारी जनता जनार्दन है, हम लोग हैं, सब लोग बारीक बारीक नियम कानूनों से वाकिफ नहीं होते। चूंकि मैं सरकारी सेवा में भी रहा हूँ, इसलिए मैं उन फाइलों के बारे में भी जानता हूँ कि कहाँ पर कौन पेच फंस सकता है। लेकिन हमारा इसमें जो फंसने वाला पेच है और तो कहीं नहीं है, एक जो एनजीटी है, तो हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप ही के प्रयास से होना है, सरकार के प्रयास से होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पहल कर रहे हैं। आपने पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई, तो महोदय एनजीटी पर भी यह प्रयास और यह प्रेशर होगा हमारे दोनों माननीय विधायकों का कि एनजीटी इसको तत्काल प्रभाव 2000 वर्ष 1972-73 में प्रदान की गई थी। उक्त मोटर मार्ग को किलोमीटर 1 से लेकर 69 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान हुई थी, लेकिन उक्त मोटर मार्ग मात्र 64 तक ही यातायात हेतु कार्य किया गया है। उक्त मार्ग का किलोमीटर 5 वंचित यातायात हेतु पूर्ण नहीं होने के कारण उक्त मोटर मार्ग को तत्कालीन शासन से तलवाड़ी मोटर मार्ग से मिलाया जाना था। वर्ष 1980 में वन अधिनियम के कारण 5 किलोमीटर सड़क कार्य न होने के कारण यातायात पूर्ण रूप से बाधित चल रहा है। पूर्व में तत्कालीन जिलाधिकारी चमोली के द्वारा उक्त मार्ग को खोलते हुए जिला योजना की बैठक में भी प्रस्ताव पास किया गया। उक्त मोटर मार्ग को तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान कर थराली तहसील के अंतर्गत कस्बी नगर के उक्त मोटर मार्ग को मिलान करवाया जाए, जिसमें उक्त मोटर मार्ग का आवागमन हेतु पिंडर घाटी गैरसैंण के लोगों को यातायात की सुविधा मिल पाएगी। बिंदु संख्या 1 विनायक धार कस्बी नगर। बिंदु संख्या 1 विनायक धार कस्बी नगर पे धन्यवाद कंडारी जी। माँ भगवती और भैरव को नमन वंदन करते हुए आज आप लोगों के बीच एक ऐसी समस्या के समाधान के लिए अपने इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सरल स्वभाव के धनी मृदुभाषी और तीसरा कार्यकाल चल रहा है ऐसे बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई आदरणीय अनिल नौटियाल जी, इस विकास खंड की प्रथम महिला प्रमुख बहन शशि सौर्याल जी, यहाँ पर हमारे जिला पंचायत के बहुत ही सम्मानित सदस्य और मेरे अनुज भी रहे, हम दोनों सिंचाई विभाग में एक साथ रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री अवतार सिंह फुंडी जी, हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष आदरणीय श्री पान सिंह नेगी जी, खनसर विकास समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री नाथ सिंह बिष्ट जी, हमारे टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय श्री दान सिंह नेगी जी, आदरणीय श्री भगवान सिंह रावत जी, और जिनके साथ आज से नहीं इस तरह के मामले में लगभग 1.5 साल से
मेरी जिनसे बातचीत चलती रहती थी। 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने विनायक धार कश्मीर नगर सड़क के लिए मुझसे भी 1.5 साल पहले संपर्क किया था। लगातार इनकी चिंता बनी रहती थी और इसी निमित्त में 2 बार मैदान के मेले में भी आया था। ऐसे हमारे आदरणीय सैन सिंह नेगी जी, यहाँ पर आदरणीय श्री हीरा सिंह नेगी जी, आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी हमारे राज्य आंदोलनकारी भी हैं। यहाँ पर हमारी महिला मंगल दल की पूर्व अध्यक्षा बहन शांति कंडारी जी, प्रधान तलवाड़ी मेरी बहन दीपा देवी जी, हमारे कश्मीर नगर से मेरे साथ जो लोग आए, प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय श्री बलवीर राम जी, आदरणीय श्री दिगंबर प्रसाद लोहानी जी, वो प्रधान भी हैं हमारी महिला मंगल दल की बहन हेमा देवी जी, मेरे साथ बहुत सारे लोग आज आए थे। मैं कश्मीर नगर से इस रास्ते पैदल आया था। यहाँ पर उपस्थित हमारे उप जिलाधिकारी, हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। क्षेत्र के बहुत सारे प्रबुद्धजन हैं, जनप्रतिनिधिगण आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति भी यहाँ पर आई है। निश्चित रूप से आपकी लोगों की पीड़ा से हम आज से नहीं 1.5 साल से अवगत थे। कोई भी क्षेत्र का विधायक ये महसूस नहीं करता होगा कि मेरे क्षेत्र में समस्याओं का समाधान न हो। हर विधायक की एक इच्छा होती है और हम जैसे लोग जो केवल इस क्षेत्र की पहाड़ की पीड़ा के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए, यहाँ के डेवलप विकास के लिए सरकारी नौकरी छोड़ करके आया होगा, उसका भाव क्या होगा। बहुत सारी चीजें देखी है हमने, इस पहाड़ के भूगोल में कठिन जीवन देखा है हमने, और आज जो आप लोग बैठे थे ये आपका हक भी है और ये हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है। हम इस बात को भी जानते हैं। मेरी और माननीय नोटियाल जी की कई बार आपस में चर्चा संवाद करते थे हम। इस मामले का समाधान कैसे निकले, इस निमित्त हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले। इनको माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ये मामला डाला गया। कहीं न कहीं जो एक पत्रावलियों का प्रोसेस है, जो चलने का तरीका होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हमारा चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट हो, चाहे राजस्व का विभाग हो, इनमें कहीं न कहीं फाइलों को आगे गतिमान होना पड़ता है, आगे बढ़ती हैं, समय लगा। लेकिन आज क्योंकि ये पत्रावली बॉडी चली गई है, जैसे कि अभी हमारे पंडित जी भी कहते, सैन सिंह जी भी कहते, इस फाइल को आगे ज्वाइंट इंस्पेक्शन न हो, उसके लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो हम दोनों जाएंगे, उसमें प्रयास करेंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों का अगर भरोसा होगा तो आप लोगों का जो आप लोगों ने जो हमको ताकत दी है, क्षेत्र के लोगों ने भाई अनिल नोटियाल जी को ताकत दी है, वो ताकत आपके ही काम आएगी। एक सीमाएं जरूर रखिए आप, मेरा आग्रह है आप लोगों से। आक्रोश भी होता है, लेकिन आक्रोश की भी अपनी एक सीमाएं होती है। हम रात दिन सचिवालय के चक्कर लगाते हैं, अधिकारियों को फोन करते हैं, खुशामद करनी पड़ती है, सेक्शन में घूमते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। 1 साल में केवल 10 करोड़ रुपये मिलता है एक विधायक को, और उस 10 करोड़ में अगर हमने एक बड़ी सड़क डामरीकरण कर दिया तो न तो किसी की नई सड़क बन पाएगी, प्रथम चरण भी नहीं होगा, और न ही कहीं कटिंग हो सकती है, द्वितीय चरण भी नहीं हो सकता है। तो बड़ा सामंजस्य रखना पड़ता है, हम भी समझते हैं इस बात को। मेरे क्षेत्र में इस समय लगभग 30-40 ऐसी सड़कें हैं
पर मुझे बहुत बड़ा जन दबाव है। लोग मुझे नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि मैं किस प्रकार आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं अभी परसों सेक्शन में भाई साहब बैठे हुए थे वहाँ, मैंने कहा आपने तो अपना निपटा दिया, मेरा क्या होगा, क्योंकि पुराने हैं, ये तीसरी बार है, इनका लंबा अनुभव है, मैं पहली बार बना हूँ। और इस प्रकार से हम अपने क्षेत्र के प्रति चिंतित रहते हैं, टेबल टू टेबल जाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भरोसा नहीं करेंगे तो फिर हमारा मन भी तो खराब होगा ना। आप आक्रोश का उसकी सीमाओं को तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं बुरा हमें भी लगेगा। हम जिस क्षेत्र के लिए, जिन लोगों के लिए, जिन समस्याओं के समाधान के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन चिंतित हैं, अगर उसमें आप हम पर भरोसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी लगेगा कि यार हम इस काम को करके क्या मिलना है, क्या फायदा होगा इस काम को करके, जब लोगों के मन में ये भाव नहीं रहेगा। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम परसों अधिवेशन में थे दोनों भाई, हमने 1 घंटे का अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जब उद्बोधन सुना और उन्होंने कहा कि 100 दिन दीजिए आप माँ भारती के लिए, देश को दीजिए, तो हम इतने वहां से एक अलग भाव लेकर के आए। आपको महसूस है ना, आज 10 साल हुए हैं, देश की दिशा भी बदल गई और दशा भी बदल गई है। एक हल्का सा नारा दिया था उन्होंने, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि आज बहुत सारे लोग हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारी मातृशक्ति भी बैठे हैं, हमारे युवा भी बैठे हुए हैं, है ना, तो कहीं न कहीं चाहे वो गरीब कल्याण की हो, चाहे विकास की हो, चाहे उत्तराखंड के प्रति जो उनका अलग से भाव हो, ये सारी चीजें आज हो रही हैं। आप देख रहे होंगे। और आज क्योंकि हम इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आए हैं, आप विश्वास रखिए, मैं और माननीय विधायक जी यहाँ से जाने के बाद, हमको हमारी कल बैठक है एक श्रीनगर में, उसके बाद दोनों हम देहरादून जाएंगे, इस पत्राव को लेकर आगे बढ़ाएंगे। भरोसा दे रहे हैं आपको। अभी कश्मीर नगर से मेरे साथ बहुत सारे मेरी बहनें भी आई हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी आए हैं, कुछ लोग और बुजुर्ग लोग भी आए हैं। हम सब एक उल्लास के साथ यहाँ आ रहे थे कि हम कंसर क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे, उनको आश्वस्त करेंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे। और हम खुद भी ये चाहते हैं कि बशर्ते कि तलवाड़ी वाला रोड डेंस फॉरेस्ट की वजह से ये थोड़ा भारत सरकार से इसमें रोक लगी है, लेकिन इस सड़क को हम निश्चित रूप से आपको बनाएंगे। और यहाँ से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके आग्रह करेंगे, विनय करेंगे, इस क्षेत्र की आप लोगों की पीड़ा को रखेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। मैं आप सब लोगों का, आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि शांति स्वरूप से आज बहुत दिन हो गए हैं, हम भी चाहते थे। और मेरे आने का एक उद्देश्य ये भी था, मैंने भाई साहब से परसों रात बात की, मैंने कहा ठंड का टाइम आ रहा है, बर्फ गिर रही है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, हम नहीं जाएंगे तो कैसे उठेंगे। और हम इसलिए आए यहाँ ताकि आपकी मांग हम तक आ गई है, मांग भाई साहब ने उसको आगे बढ़ाना है, आपकी पीड़ा हम तक पहुंच गई है, उस पीड़ा को आगे बढ़ाने का काम है, वो हम करेंगे। हम आश्वस्त करना चाहते हैं आप सबको, और आप सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि कभी कभार ऐसा भी करना कभार हम इस बात को बुरा नहीं मान रहे। हमको ताकत मिली होगी, हम मुख्यमंत्री जी पर जाएंगे तो हम किस प्रकार अपनी बात रखेंगे ये हम जानते हैं। ये जन दबाव जो होता है ये अपने आप में उस क्षेत्र की पीड़ा भी होती है। तो मैं आप लोगों का, सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि देर भी हो रही है, बाकी मैं तो बड़े भाई साहब के पीछे हूं और मैं उनके स्वभाव को भी जानता हूं, उनकी सरलता को भी जानता हूं, उनके काम करने के तरीके को भी जानता हूं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखना। मैं सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चलो बहुत दिनों से देखा भाई, जरा एक बार जोर से नारा लगा दिया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विनायक धार में यहाँ पर 19 दिनों से धरना दे रहे
साथ ही इनका कुछ लोगों का स्वास्थ्य बीच में खराब भी हुआ और अभी भी 3 साथी हमारे बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग उनको मिला है और इस कार्यक्रम में आप सब लोगों की सहभागिता रही। इसके अध्यक्ष भाई अपने सहन सिंह जी, करनाल जी, कुंवर सिंह जी और प्रधान जी आई हैं अपनी गति नगर से, सलवाली से आप हैं और बहुत ही अपने अभिन्न मित्र जिनको मैं कह सकता हूं और अपने विधानसभा में अपने सहयोगी थराली के बहुत ही सम्मानित विधायक आदरणीय गोपाल राम टमटा जी, इस विकास खंड की सम्मानित प्रमुख श्रीमती शशि सौर्याल जी, यहाँ पर अपने भाई हीरा जी, उप जिलाधिकारी कंटाक श्रीमान पांडे जी, भाई कुंवर जी, चंदारी जी, आदरणीय अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जयसेन सफियाल जी, इस क्षेत्र से बहुत ही सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य भाई अवतार सिंह जी, अपने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई महावीर रावत जी, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई संजय रावत जी और यहाँ पर सभी उधर थराली विधानसभा से जितने भी अपने माताएं बहनें सहयोगी आए हुए हैं उनका भी मैं विनायक धार पंचायत विधानसभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर अपनी सभी ग्राम सभाओं से महिला मंगल दल की बहनें, सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यगण और सभी साथी उपस्थित हैं। आपके संज्ञान में होगा, आदरणीय विधायक जी ने भी कहा और 12 तारीख को मैं आपके बीच में आया था और मुझे लगता है कि इस सड़क के बारे में शायद आप काफ़ी लोग वहाँ पर थे, अधिकारी लोग भी थे, आप सब लोग थे। यही बात उस दिन भी आपके बीच में हुई थी कि नहीं बताइए? नहीं हुई थी क्या? 12 तारीख को जब मैं आपके बीच में आया था, आप लोगों में से कितने लोग थे मुझे मालूम नहीं, उस दिन भी मैंने एक ही बात कही थी कि ये हमारी जिम्मेदारी है और ऐसा नहीं है कि आज ही आपने धरना शुरू किया तो हमारी चिंता बढ़ गई है। इसके पीछे हम लोग पहले से लगे हैं। शुरू में इसमें 2800 कुछ पेड़ थे, फिर जो अभी अवतार सिंह जी ने बताया कि पूरा जो अधिशासी अभियंता थे वो कार्य ढंग से नहीं कर पाए, तो अब एक बार पुनः इसकी फाइल आगे बढ़ी है। अब 1808 पेड़ करीब इसमें है, कुछ पान के हैं, कुछ अन्य पेड़ जो भी होंगे। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई क्षेत्र में विकास हो और ये तो 2 विधानसभाओं का क्षेत्र है, इसमें जुड़ाव होना है। यही बात हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया, माननीय विधायक जी भी थे और हमने तो उनके संज्ञान में, क्योंकि देखिए वन विभाग की स्वीकृति मिलना बहुत आसान नहीं है, ये आप सब लोग जानते हो, लेकिन हमने उस पर एक नया उसको बात बीच में डाली है कि इसमें कम से कम 40 से 50 हजार की आबादी लाभान्वित होगी। ये पूरी गैरसैंण और उधर से आपका कस्बी नगर का पूरा क्षेत्र देवाल थराली, तो हमको संभावना है कि बहुत जल्दी से जल्दी इसमें हमको स्वीकृति मिलेगी। निश्चित रूप से जैसा आदरणीय विधायक जी ने भी कहा है और सब लोग सहयोगी के नाते हम लोग काम करेंगे। अभी कंजर्वेटर फॉरेस्ट के पास फाइल गई है, हम लोग बात करेंगे, सचिव के पास जाएंगे, जो जो भी करना होगा, जहाँ जहाँ भी संभावनाएं होंगी कि फाइलों को आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे और जल्दी से जल्दी इस पर काम प्रारंभ हो, स्वीकृति हमको वन विभाग की मिले तो हम लोग प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से भगवान का भी आशीर्वाद, आप सब लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन हम सब लोगों के साथ है, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसकी स्वीकृति वन विभाग के से एनजीटी से करा पाएंगे और दिल्ली भी जाना पड़ेगा उसके बाद, यहाँ से कराने के बाद तो दिल्ली तक भी हम दोनों माननीय विधायक दिल्ली जाएंगे और वहाँ भी प्रयास करेंगे। अधिकारियों को भी वहाँ बुलाना होगा तो अधिकारियों को भी बुलाएंगे और जो भी समाधान का रास्ता निकलेगा उसका समाधान निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। इतना हम आपको अवश्य भरोसा एक बार पुनः यहाँ पर दिलाने आए हैं
और प्रयास तो और भी हम लोगों का रहा है। जैसा माननीय विधायक जी ने कहा है कि एक साल में 10 करोड़ रुपया एक विधानसभा क्षेत्र के लिए मिलता है लोक निर्माण विभाग का। ये पैसे हैं जिला पंचायत सदस्य अवतार सिंह कुलदीप जी से, इनसे पूछे या ग्राम प्रधान लोग होंगे, क्षेत्र पंचायत के सदस्य लोग होंगे, कई तो इस धरना प्रदर्शन में समर्थन भी कर रहे हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, उनको भी मालूम होगा कि वो एक साल में वित्तीय वर्ष में कितना खर्चा कर सकते हैं अपनी ग्राम सभा में। उसी प्रकार से विधानसभा भी होती है, एक विधानसभा में कितना खर्चा एक विधायक कर सकता है वो शासन स्तर पर तय होता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक योजनाओं की स्वीकृति हम करा पाएँ। अभी तो क्योंकि तुरंत कोई संभावना नहीं है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, नया वित्तीय वर्ष जब प्रारंभ होगा मार्च के बाद, तो उसके बाद जो भी संभावनाएं होंगी हम अवश्य आपको इतना भरोसा दिलाते हैं कि उन योजनाओं की हम लोग स्वीकृति अवश्य यहाँ पर करेंगे। कुछ सड़कें जैसा आदरणीय चंद्राल जी ने और आप सब लोगों ने कहा भी है कि देवपुरी की सड़क के लिए और आपका लखन की सड़क के लिए उसका हमने अधिशासी अभियंता को बता दिया है, उसकी सर्वे वो जल्दी से जल्दी करेंगे और जैसे ही उसकी स्वीकृति के लिए आगे शासन स्तर पर फाइल पहुंचेगी तो उसका फिर प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं। 12 तारीख को भी हम दोनों को आना था, लेकिन आपका कार्यक्रम कहीं लगा हुआ था। मैं आपको बताया भी था कि विधायक जी से बात हुई है, उनका कहीं कार्यक्रम लगा हुआ था, वो नहीं आ पाए थे। लेकिन एक बार आज पुनः आपके बीच में आए हैं, मैं आपका भी हृदय से आभार और सभी उपजिलाधिकारी अधिकारी आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आपका भी हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और विशेष रूप से भाई साहब सैयद सिंह भाई साहब वो तो कई बार फोन भी नहीं उठाता, मैं दौड़ी मारूं कि भाई आज ही बोल रहा हूँ चला, पर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत जय जाएगी और उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चले जाएगा। यदि आप लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले ये हमारा जो कशीनगर मोटर मार्ग है इसको एनजीटी से पास करा देते हैं तो हम सारे क्षेत्र आपके आभारी रहेंगे, और नहीं तो हम लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। खनसर और बदाम के लोग सब लोग यहाँ पर हैं और हमने सब लोगों से भी ये निवेदन किया है कि भैया आप लोग सहमत होंगे कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो लोगों ने अपनी सहमति दर्ज की है। विधायक जी जो ये बजट के लिए आवंटित हैं, जो बजट की प्रतीक्षा में शासन में रुके हुए हैं, इस संदर्भ में आपने कहा कि मैं मार्च के बाद इसमें बजट धन जो है दिलाऊंगा, तो इसका तो भरोसा हम लोगों को है कि आप मार्च के बाद बजट दिलाएंगे। मगर मेन फोकस हमारा कशीनगर मोटर मार्ग पर है। आप आचार संहिता लगने से पहले इस मार्ग को एनजीटी से पास करवाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। भाई एक बात, जो लोग ताली बजा रहे हैं, जो नहीं भी बजा रहे हैं, ईमानदारी से बोलिए। अपने इष्ट की सौगंध खा करके 15 दिन के अंदर अपने घर के पेड़ कटवा सकते हो क्या? 1808 मतलब बगैर सेंसलेस बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप कटवा दोगे क्या 15 दिन में? एनजीटी की स्वीकृति आ जाएगी रकम? मतलब कौन कह सकता है? अधिकारी लोग बैठे हैं, पूछिए ना। मतलब बरगलाइए मत देखिए समाज को। हम क्योंकि स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था कि कम से कम 5-6 महीना इसमें लगेगा, इतनी जल्दी नहीं मिलती स्वीकृति, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। और बांध के भी पेड़ हैं, तो थोड़ा सा कंधारी जी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि देखिए ऐसी बातें मत करिए आप। आपने पब्लिक को कह दिया, बिल्कुल जनता के लिए कोशिश करो सर, जनता के लिए। 6 महीने बोलते हैं ना हम लोग, जनता चाह रही है, आप 15 दिन जनता चाह रही है। नहीं हो सकता ना, मैं जैसे झूठ क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, हम लोग इतना हम आपको, मैं पहले ही भरोसा आपको दिया है आपको। बिल्कुल 2 साल से हमें मतलब नहीं, देखिए हम तो अच्छी बात कर रहे हैं। अब पैदल लगे हैं 2 साल से, पूछे ना क्या? सर मेरा कहना है यदि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आ जाए ना, कहीं रोड नहीं है तो रातों रात रोड बन जा रही है सर। ऐसा नहीं होता भाई साहब, उत्तराखंड में हुआ सर, अरे कहीं नहीं होता ऐसा यार। पेड़ कहाँ, पेड़ कैसे कटेंगे आप बताइए? एनजीटी की स्वीकृति मिली, मान्य नहीं बन रही है।
आपने 6 महीने का टाइम लिया है। नहीं, आपने 6 महीने का टाइम दिया, सब लोग गवाह है और प्रधानमंत्री भगवती गवाह है। हम लोग तो चलो कोई चले भी जाएगा तो 6 महीने का टाइम विधायक जी ने दिया है। क्या आप लोग सहमत हैं? नहीं। तीन महीने का टाइम दो। 6 महीने ज़्यादा हो गई। चल जाएगा आटे चावल के तेल का भाव? नहीं साहब, नहीं। दूसरी बात, जो हमारा ये आपका रामनगर वाला मोटर मार्ग है, ये वित्तीय स्थिति के ज्यादा, इसमें तो कोई ज्यादा कुछ नहीं है। वित्तीय स्थिति इसमें रामनगर वाले में इसके सारे कागज शासन लगे। विधायक जी करना आप ही है, इसीलिए आपको बुलाया हमने रामनगर वित्तीय स्थिति के लिए। 3 योजनाओं के लिए माननीय विधायक जी ने कह दिया कि हम इसे धन आवंटन कराएंगे। तिवाखर, उजियारनगर और हमारे रामनगर। सुनो सही, आचार संहिता के बाद ये आंदोलन यहाँ पे नहीं बल्कि विधायक साहब के घर के आगे होगा। सहमत हो रहो? घर के आगे बैठेंगे। हाँ, राम राम। वो बात आप अपनी सहमति देना चाहेंगे? उजियारनगर, तिवाखर और आपका ये हमारा रामनगर वाला। विधायक जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप हमको कुछ मत दीजिए। हमको आप और गैरसैंण ब्लॉक में या हमारे खंडसर के हिस्से में के लिए माननीय विधायक जी जोधपुर से जो मुख्य मार्ग पर जोड़ने वाली बात आई है, मैं अधिशासी अभियंता महोदय से निवेदन करना कि जोधपुरी वाले जो मेन मोटर मार्ग पर मिलना है उसमें कुछ प्रगति हुई। आज 19 दिन हम धूप में बैठ गए यहाँ। आना चाहिए था 8 मंडी को। अब हमारे उजियारनगर का तो आपने यस बंद कर दिया है। लखन अरे विधायक जी से अनुरोध है ना, 2.5 किलोमीटर हमारा इधर वाले विधायक बढ़ा दो, 2.5 किलोमीटर वाले के विधायक बना दो, तो वो तो गया, बात खत्म। क्यों इसको बात को लंबा चौड़ा कर रहे हो आप लोग? ये उसमें ना नारियल के है ना उसमें उसके। विधायक जी आप दे ऐसे तो खत्म हो गया हमारे। माननीय विधायक जी, आपने 6 महीने का समय लिया है। लोकसभा चुनाव निकल जाएगा आपका, क्योंकि आप काबिल से समझ के आए हैं। क्या हमने बहिष्कार नहीं करना है? लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में विधायक जी ने बोला कि 6 महीने का समय। ठीक है, 6 महीने ठीक अरे आप 50 साल होगा, 6 महीने मंगनी यार। अपनी बात रखो। मैं विधायक जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी भी पूर्व विधायक थे, भाजपा के विधायक थे, मगर 1.5 साल जो स्वास्थ्य खराब हुआ वो हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उनका नहीं हुआ। नहीं तो उस रोड प्रदेश में प्रगति हो रही थी। ये बात नहीं है कि हमारे उनसे कोई ऐसा नहीं, वो बिल्कुल तन मन धन से इस रोड पे लगे थे। अब आप मुझे देखो, सबसे बड़ी बात पुनीर जी 19 दिन से हम अनशन पे बैठे हैं यहाँ पे,
और लगभग 2 महीने इस कार्यक्रम को चलते हुए हो गया है। विधायक जी अब 5 और 4 बिंदु में या 6 बिंदु पर आप अपने मुंह से, अपने मुखारबिंद, क्योंकि सबको पता है कि अनिल लोटियाल अच्छा आदमी, पर हम तो कहते हैं अच्छा आदमी नहीं कहते हैं अच्छा नहीं है, तो आप अपने मुखार बिंदु पर बता दीजिए कि हमारे बेम्बी मोटर मार्ग पर, हमारे हॉट मिक्स पर अपने मेरे मुंह से लोग कल को मेरे को मारेंगे, मैं भी बहुत मांगने जाऊंगा। देखिए नहीं बहुत, क्योंकि अभी हंसी मजाक, क्योंकि आप सब लोग मित्र लोग हैं और ये पीड़ा हम सब लोगों को भी है कि हमारे साथी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हैं, आप सब लोग की चिंता पीड़ा है। और मैं आपको एक बात ईमानदारी से बता रहे हैं कि हमारी भी चिंता कम नहीं है भाइयों। लगातार हम लोग भी, क्योंकि मैंने तो अधिशासी तक जब भी मैं गैस आया था उसको बुला करके जो पूर्व में थे, अब आप आए हैं तो बहुत सक्रियता से काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। आपका भी धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि बहुत तेजी से आपने काम किया है और आगे भी आपका सहयोग की हम लोग अपेक्षा करते हैं। यहाँ पे PM साहब भी बैठे थे, यहीं कहीं होंगे, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की चिंता है। हम दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विशेष रूप से केवल इस सड़क के लिए भी जाएंगे, और चाहे हमको दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली NGP में भी जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि पहले तो 6 महीना नहीं तो, और उसको जल्दी मिल जाए तो हम तो जल्द, हम क्यों नहीं चाहेंगे बताइए ना आप। हम तो चाहेंगे कि क्षेत्र में काम हो, आप लोगों की पीड़ा दूर हो। तो और भी जो आप लोगों ने कही है और मांगे जो रखी हैं, उसके लिए हमने अधिशासी अभियंता को कह दिया है कि वो जल्दी से जल्दी सर्वे करेंगे। और भी जो समस्याएं आपने बताई है, निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास होगा कि समस्याओं का समाधान हम कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ, अपने जो संघर्ष समिति के लोग हैं कि कृपया काफ़ी दिन हो गए हैं उनको, जो बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, उनके परिवार की, उनके घर की। तो जो ये बैठे हैं उनको भी, और इससे पहले भी कुछ लोग उठ गए हैं, तो उनका भी मैं आभार और धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनके परिवार सब सुख समृद्ध रहें, इनको खुशहाल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, संघर्ष समिति से भी, कि कृपया उनको उठाने का कष्ट करेंगे। बाकी आगे की जिम्मेदारी अब हमारी है। धन्यवाद। ऐसा है 25 बार तुम लोग क्या चाह रहे थे? 16-19 दिन हो गए लोगों को बात ठीक तो कर लो, अपनी बात कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आदत है वो मारो किसी को जी। ऐसा है, केवल हम केवल ये मुस्कुराने नहीं आए हैं, ये हमारी दोनों की इच्छा है कि जल्दी जल्दी सड़क चले, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं बना क्यों नहीं जरूरी पहले भी हमारी कोशिश बनाओ भाई यार, मान सम्मान के लिए आए हैं, वीडियो का बोले हमारे संगठन समिति के लोग होगा ना वो कहाँ गए हमारे कुंवर सिंह विधायक जी कहाँ हैं? विधायक जी कुंवर सिंह जी आइए अंदर आइए। जिन लोगों ने यहाँ तपस्या की भाई 19 दिन काटे, हमने यहाँ पर कैसे काटे हम जानते हैं ना। हम लोग पछुआने थे। अरे कुंवर सिंह जी कहाँ हैं? बिल्कुल सही बात है। वो सुनो, वो कुंवर सिंह जी कहाँ गए? कुंवर सिंह जी कहाँ गए? कुंवर सिंह जी अभी तो आए थे। हमारे कहीं नहीं जा रहे हो आप, आज हमारे साथ आए। अध्यक्ष मैं कल भेजूंगा स्वास्थ्य पर। आज अपने एम्बुलेंस को बोल दीजिए इनका स्वास्थ्य यहाँ पे ड्रिप चढ़ा दीजिए, यही चलेगा। नहीं बैठे नहीं, हमारे और भी कार्यक्रम है। नहीं हम यहाँ से डॉक्टर साहब का हाथ करते हो, ठीक है? नहीं जिंदाबाद।
तुम्हारे साथ हैं, अनशन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे समय से अनशनकारी सम्मानित हमारे अवैध अवतार सिंह कोटाल जी का अनशन आज समाप्त हुआ है। इस प्रकार का यह महापुरुष इस अनशन के लिए एक उदाहरण के लिए और उदाहरण का एक प्रतीक जो अवतार सिंह कोटाल ने आज यह कर दिखाया है, तो मैं अवतार सिंह कोटाल की लंबी जीवन की शुभकामनाएं करता हूँ। साथ में ऐसा महापुरुष लोगों की बदौलत यह आंदोलन 4 चांद पे पहुंचा है। अब मैं श्री शेर सिंह नेगी जी से निवेदन करूंगा कि आप श्री राकेश रोशन जी का शॉल ओढ़ करके सम्मानित करने की कष्ट करेंगे। श्री भगवान सिंह, ये माला छुट्टी करो भाई जी। अब मैं ग्राम प्रधान कस्बी नगर से निवेदन करूंगा कि आप हमारे ये मिठाई कुंवर सिंह जी की है। अब तुम लोग नाराज तो नहीं हुए कि हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है? बाद में बता। मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा विक्रम भाई का, जिन्होंने जो इतना बड़ा तामझाम यहाँ पे दिया है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें टेंट मुहैया करा। उनका हिसाब किताब भी हम लोग करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।